नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। भोपाल से बड़ी खबर है, हारी हुई 100 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की सीटों को जीतने के लिए माइक्रो प्लानिंग बनाई गई है। तो मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। हारी हुई 100 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। और जिन सीटों पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, वहां सफलता पाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ संवाददाता रिजवान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जैसे कहा जाता है कि हर वक्त तो चुनावी मूड में रहती है, जनता से जुड़ने का प्रयास करती है और 2023 को लेकर भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। नई रणनीति बनाते हुए उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है जो जिन सीटों पर 2018 में जो है चुनाव वो हारे थी। हालांकि 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी ने जो है फोकस किया है। उनमें ज्यादातर जो सीटें हैं मालवा, निवाड़, ग्वालियर और चंबल और बुंदेलखंड की क्षेत्र की है। हालांकि कई बड़े जो नेता हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं और बीजेपी से विधायक हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन जो है सीटों का दौरा करेंगे और जो बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट टीम है उससे बैठक करेंगे और जो चुनाव में जिस तरीके से चुनाव जीता जाए 100 सीटों पर उस पर जो है प्लानिंग करेंगे। हालांकि इससे पहले जब मैं आपको जानकारी के बता दूं, उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास जो है विधानसभा में 96 सीटें बची हैं, जबकि भाजपा की सीटें बढ़कर 127 हो चुकी हैं। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और जो बैठक है वो दौर जारी है बैठकों का। हालांकि 4 सितंबर को एक बड़ी बैठक जो है यहाँ बीजेपी में होने वाली है और कई अहम फैसले बैठक में लिए जा सकते हैं और जो कई विधायक और सांसद और जो मंत्री हैं उनको जो है इन 100 सीटों की जो है जिम्मेदारी बीजेपी में सौंपी जा सकती है। बिल्कुल रिजवान, क्योंकि जो बैठक होनी है उसमें कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। हम बात करें, अगर देखिए बीजेपी तो लगातार प्रयास कर ही रही है, कांग्रेस किस तरह से इस रेस में शामिल है? 2023 को लेकर कांग्रेस कितना सक्रिय दिखाई दे रही है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने स्तर पर जो है मजबूत होने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि 96 सीटें जो अभी भी हैं कांग्रेस के पाले में हैं और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस में भी और किस तरह जो है चुनाव को जीता जा सके 2023 के विधानसभा चुनाव को, उसको लेकर जो है तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जो हल्ला बोल जो है सरकार पर जो है कांग्रेस तरफ से लगातार किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो इसमें जो है फोकस कर रहे हैं और जगह जो जिन जगहों पर जो कांग्रेस हारी थी उन जगहों पर जो है जाकर दौरा कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव के बाद जो है सख्ती जो है प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाई थी और ये फैसला भी लिया था कि कई जो बड़े जो बदलाव है वो जो है कांग्रेस में हो सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही रिजवान, देखिए ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मिशन 2023 को लेकर तमाम दल सक्रिय नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी माइक्रो प्लानिंग करने जा रही है, जो हारी हुई सीटें हैं उन पर अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों को साधने की, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के हित में बीजेपी लाती है और 2023 चुनाव है चूंकि, तो इस वक्त किस तरह का माहौल है योजनाओं को लेकर? लोगों को साधने की कवायदें किस तरह से की जा रही हैं? तमाम तरह की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनको किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया है और जनता से कैसे समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर जो है एक बैठकें भी लगातार बीजेपी में की जाती हैं, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जो जनता के बीच नहीं पहुंच पाती हैं, तो खासा विरोध जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं अब कि किस तरीके से जनता के बीच जो योजनाएं जाए और खुद जाकर जो है वो जो सरकार की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है वो जनता के बीच बता रहे हैं, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले और जो वोट बैंक है एक अलग वोट बैंक जो है वो तैयार हो सके। जी बिल्कुल। आप बने रहिए रिजवान, आपके पास फिर लौटेंगे। तो मिशन 2023 को लेकर